हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एज द केस में। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डेथ ऑफ ए पार्टनर की बहुत छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डेथ और रिटायरमेंट के बीच का डिफरेंस कोशिश करी थी आपको समझाने की। होप आपको समझ आ गया होगा। अब उससे टेक्निकली जो डिफरेंस निकलने हैं वो हमने करने हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए, जो 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल, आपको पिछले साल का डाटा दिया होगा। लेट अस सपोज पिछला साल है ये वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन कहेगा पार्टनर की डेथ हुई 30 जून को, डेट ऑफ डेथ। और क्वेश्चन बोलेगा ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 4:3:2 इनका शेयर है, और सी की डेथ हो रही है। कहेगा सी का शेयर निकालो प्रॉफिट का, और आपको लास्ट की डिटेल दे देगा कि लास्ट ईयर की जो सेल्स है वो 10 लाख है, और लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 2 लाख है। तो इससे आपको कहेगा कि सी का शेयर निकालो इस साल के 3 महीने का, अगर इस 3 महीने की सेल 4 लाख है, 4 लाख सेल देके कहेगा प्रॉफिट सी का हिस्सा निकालो। अब सेल में प्रॉफिट कितना होगा ये हमें निकालना पड़ेगा, और इसके लिए हम पिछले साल की प्रॉफिट की परसेंटेज लेंगे। हम कहेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर के प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल लेंगे। लास्ट ईयर आप 2 लाख कमाते थे 10 लाख की सेल में, तो यानी आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो रिटर्न था वो 20% था। तो करंट ईयर प्रॉफिट 3 महीने का कितना होगा इससे निकल जाएगा। करंट ईयर प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स वुड बी, बच्चों कितना होगा, 4 लाख का 20%, दैट कम्स टू बच्चों 80,000। ये बच्चों 80,000 हो गया। अब अगर मैं सही कट नहीं रहा, इसमें सी का शेयर निकालना है। सी शेयर वुड बी 80,000, 3 महीने का प्रॉफिट होगा। सी का शेयर है 2/9, तो इसका 2/9 करके सॉल्व कर देंगे, जो कि पूरा नहीं कट रहा। तो अगर इसको मैं सेल को 4.5 लाख ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 4.5 लाख लेने से ये 90,000 हो जाएगा। इसके 90,000 होने से ये पूरा कट जाएगा 20,000। तो बोर्ड एग्जाम में जनरली ऐसी फिगर आएगी जो पूरा कट जाएगी। तो पिछले साल का प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल लेंगे। पिछले साल के प्रॉफिट की परसेंटेज से इस साल का 3 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। उस 3 महीने के प्रॉफिट से सी का शेयर निकाल लेंगे। बात समझ आई आपको? एक और एग्जांपल करते हैं, आप कीजिएगा अब इस एग्जांपल को। मैं देता हूँ आपको एग्जांपल ये लो बच्चों। लास्ट ईयर की जो आपकी सेल है, लास्ट ईयर सेल्स मैं आपको देता हूँ ये 10 लाख, और प्रॉफिट जो है बच्चों वो है 1 लाख लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर बच्चों हम मान रहे हैं 1/4/2011 से 31 मार्च 2012, और पार्टनर की डेथ हुई है बच्चों, जो पार्टनर की डेथ हुई है, दैट हैपेंड ऑन 31। ये थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ पॉइंट, डेट चेंज कर रहा हूँ। कैलेंडर ईयर ले रहा हूँ 1 जनवरी 2011, 31/12/2011, और जो डेथ हुई है 31 मार्च 2012 को हुई है। और इन 3 महीने की जो सेल है वो 1.5 लाख रुपये। जो पार्टनर मर रहा है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बच्चों ABC पार्टनर है, और 2:2:1 की रेशियो है।
और सी की डेथ हो रही है। आपको सी का शेयर निकालना है। वीडियो को पॉज कर दें। वीडियो को पॉज करने के बाद सी का शेयर निकालें। मैं कराना शुरू कर रहा हूँ। आपने वीडियो पॉज कर रखी है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर 10 लाख में आपका 1 लाख का प्रॉफिट होता था, यानी आप 10% कमाते थे। तो करंट ईयर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? आपके पास 3 महीने की सेल है। 3 महीने में आपकी कमाई कितनी होगी बच्चों? 10% के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ 10% योर अर्निंग वुड बी 15,000. C's share would be C's share of profit 15,000 का 1/5 3,000। वीडियो आपने पॉज करके हटा दी होगी। अब तक आपने अपना आंसर देख लिया होगा, मैच करा लिया होगा। जिन से निकल गया है बहुत बढ़िया है। तो ये आपका मरने वाले पार्टनर का हिस्सा आपने निकाल दिया। 1 मार्कर में आ सकता है ये क्वेश्चन। इस प्रॉफिट की जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री मांग ली। इसकी जर्नल एंट्री बनती है क्लास P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी मरने वाला पार्टनर है। मरने वाले पार्टनर को कहते हैं डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हम P&L सस्पेंस से क्यों लेते हैं? मन में क्वेश्चन ये उठ रहा है क्योंकि हमें इस साल का एग्जैक्ट प्रॉफिट पता ही नहीं। हम पिछले साल की सेल के बेसिस पे या पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे इस साल का प्रॉफिट मान लेते हैं। हमें एग्जैक्ट इस साल का प्रॉफिट नहीं पता होता, तो हम फॉर द टाइम बिंग P&L सस्पेंस में डालते हैं। जिस दिन एक्चुअल प्रॉफिट हमारा आ जाता है उस दिन हम P&L सस्पेंस को राइट ऑफ करा देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन से। P&L एप्रोप्रिएशन टू P&L सस्पेंस। मान लो तुमने एक्चुअल प्रॉफिट कमाया 80,000 और इस मरने वाले को आपने पिछले क्वेश्चन में 3,000 दिए और बाकी जो बचे वो आप ए और बी को दे देंगे। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, उनकी PSR में। तो P&L अप्रोप्रिएशन वाली एंट्री ये बन जाएगी। तो सी की जगह P&L सस्पेंस आ जाएगा क्योंकि सी को हम ऑलरेडी दे चुके थे डिसीज पार्टनर को। ये वाली बात आपको कोई सिखाएगा नहीं, लेकिन ये वाली बात आपको कहीं पे भी ना तो किताबों में मिलेगी ना आपको कोई सिखाएगा। आपको सिर्फ ये वाली बात सिखाई जाएगी स्कूलों में और हर कोचिंग सेंटर में। ये वाली बात कोई नहीं सिखाने वाला कि इसका अल्टीमेटली क्या होता है। और जब तक ये P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनता है तब तक ये P&L सस्पेंस बैलेंस शीट में असेट साइड पर शो होता रहता है। ये भी अभी हमारे कोर्स से हट गया क्योंकि डेथ की बैलेंस शीट पिछले साल क्वेश्चन से रिपोर्ट से हट गई थी। तो जब तक ये थी तो P&L सस्पेंस को बैलेंस शीट में असेट साइड पर, अगर ऑन द डेट ऑफ डेथ बैलेंस शीट मांग लेता था पहले, तो हमें P&L सस्पेंस को असेट साइड पर रखना पड़ता था। और साल के एंड में जब प्रॉफिट बटेगा तो P&L सस्पेंस से डेबिट से क्रेडिट होकर ख़त्म हो जाएगा। जो बच्चे नॉलेज लेना चाहते हैं उनके लिए, और जो बच्चे कहते हैं सर ये बेफालतू की बातें मत पढ़ाओ, बिल्कुल सर आपके लिए है ही नहीं ये सारी बातें। आपके लिए सिर्फ ये वाली बात काम की है कि ये वाली जनरल एंट्री कोर्स में है कि भी मरने वाले को जब प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं। तो सोचते हैं इसके बाद क्या होगा, उनके लिए बात पढ़ा रहा हूँ कि P&L एप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ हो जाएगा, बचा हुआ प्रॉफिट ए और बी को बट जाएगा। मैंने एज्यूम किया, मान लो फॉर्म ने 80,000 एक्चुअल कमाया इस साल, 3,000 मरने वाले को हमने दे दिया था ये वाले केस में, तो 3,000 उसको दे दिया, वो P&L सस्पेंस में आ जाएगा और 2A 2B बट जाएगा। लेकिन ये वाली एंट्री आपको नहीं करनी होगी। ये तो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो सोचते हैं सर इसका आगे फ्यूचर में क्या होगा इस अकाउंट का। ऑन द डेट ऑफ डेथ ये बैलेंस शीट में असेट साइड शो होगा, साल के एंड में इसे राइट ऑफ कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन से। गॉट इट? उम्मीद है आपको नॉलेज अच्छी लगी होगी। और जिनको नॉलेज नहीं लेनी उन्हें ये तो पक्का सीखना है कि मरने वाले को प्रॉफिट के शेयर की एंट्री क्या होती है। जब मरने वाले पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर देते हैं तो एंट्री होती है P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर, यानी सी अगर मर रहा है तो सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। ये हमने वैसे, मैं आपको एक बात बता दूं,
ये हमने क्वेश्चन नंबर 44 कर लिया है बातों बातों में। ये हमने क्वेश्चन नंबर 44 का ही एग्जाम्पल दे दिया था आपको। ठीक है जी। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे को सेल के बेसिस पे ही दे क्वेश्चन, हमारे को प्रॉफिट के बेसिस पे भी दे सकता है। एग्जाम्पल लेट अस सपोज वो कहेगा कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है जी, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 2 लाख, और लास्ट ईयर ख़त्म हुआ था वो कहेगा यहाँ 19 में, और पार्टनर की डेथ हुई 31 जुलाई 19 को, यानी 4 महीने के बाद। और कहेगा ए बी सी पार्टनर हैं और ए की डेथ हो गई है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, 3:1 है। और कहेगा ए का प्रॉफिट का शेयर निकालो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। ए के प्रॉफिट का हिस्सा निकालो जब तक वो जिंदा रहा। कब तक वो जिंदा रहा? अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने वो जिंदा रहा। इस 4 महीने का प्रॉफिट निकालना होगा बच्चों। तो एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, कोई बच्चा बोले क्या होगा? एज शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों? पिछले साल के बेसिस पे निकालना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट एज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर में आपने 2 लाख कमाया था, इनटू ए का हिस्सा कितना है 3/6, इनटू कितने महीने जिया ये, क्योंकि ये वाला जो प्रॉफिट था ये तो साल का प्रॉफिट है ना, ये तो ईयर का प्रॉफिट है। तो आपको टाइम का इफेक्ट भी लेना पड़ेगा, टाइम का इफेक्ट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि दिस प्रॉफिट इज नॉट ऑफ 4 मंथ्स, ये सेल से नहीं निकला है, ये तो पिछले साल का पूरा प्रॉफिट उठा लिया। तो ये ईयरली प्रॉफिट है, ये ईयरली प्रॉफिट है। ईयरली प्रॉफिट से आपने 4 महीने का निकालना है और ए का हिस्सा निकालना है। तो टाइम का इफेक्ट भी लेना है और प्रॉफिट के शेयर का इफेक्ट भी लेना है। तो बच्चों ये क्या आ गया? आधा 1 लाख 1/3, 33,333 is share of profit for 4 months. Got it? आओ ऐसा वाला एक एग्जाम्पल करते हैं बुक से। 45th क्वेश्चन देखते हैं। 45th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45th क्वेश्चन कह रहा है दिव्या प्रिया सिया पार्टनर्स हैं बच्चों इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. Priya died on 31st May. Her share of profit for the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed year of profit before death. Average of 3 completed year of profit before death. 3 साल की एवरेज लेनी है। प्रॉफिट ऑफ 2009, 2010 एंड 2011 वर 17, 15 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। क्या क्या है? 17, 15, 13, 2009 का, 10 का और 11 का। और क्लास साल कौन सा है? कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है? कैलेंडर ईयर है क्वेश्चन में या फाइनेंशियल ईयर है? क्वेश्चन नंबर 45 कर रहे हैं। आपको प्रॉफिट दिए 2009, 2010 और 2011। तो ये 2009 कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है? फाइनेंशियल ईयर को कैसे लिखते हैं? अगर 9 को लिखना हो तो लिखते हैं 8-9, और फिर लिखते हैं 2009-10, और फिर लिखते हैं 2010-11। तो ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये फाइनेंशियल ईयर लिखने के तरीके हैं। अगर ऐसे लिखता है तो 31 मार्च बोले, अगर फाइनेंशियल ईयर है। वहाँ भी नहीं बोला उसने 31 मार्च, 31 मार्च भी कहीं नहीं बोला। प्रॉफिट फॉर, सीधा लिख दिया प्रॉफिट फॉर 2009, ऐसे नहीं बोला फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 46 में नीचे देखें आप, थर्ड लाइन में प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010, 11 एंड 12। तो वहाँ से क्लियर हो गया कि वो मार्च एंडिंग है। लेकिन यहाँ पे 2009 लिखा है, 10 लिखा है, 11 लिखा है, ना तो 8, 9, 9, 10 करके लिखा, ना मार्च वाली बात बोली। तो यानी ये कैलेंडर ईयर्स हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? फाइनेंशियल ईयर या तो इस तरीके से लिखे तो फाइनेंशियल ईयर पहचाना जाएगा, या लिखे 31 मार्च एंडिंग है, जैसा कि क्वेश्चन 46 में लिखा है तीसरी लाइन में। देखिए जरा ध्यान से, प्रॉफिट क्वेश्चन नंबर 46 की तीसरी लाइन, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010, 11, 12। तो ये तीनों मार्च एंडिंग है, तीनों फाइनेंशियल ईयर है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं लिखी, तो ये कैलेंडर ईयर्स हैं। और मर कब रही है प्रिया? प्रिया मरी 31 मई को। प्रिया कब मरी? 31 मई 2012 को। 2012 में, ये 2011 का कैलेंडर ईयर ख़त्म हुआ और ये 31 मई,
यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, बच्चों 5 महीने बाद प्रिया की डेथ हुई है। और हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर, क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर से लेकर जब तक वो जिंदा थी टिल द डेट ऑफ डेथ, यहाँ तक यानी 5 महीने की बात कर रहे हैं, वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। तो 3 साल की एवरेज से निकालना है। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स निकालेंगे। लास्ट 3 ईयर्स दैट इज 17,000, 15,000, 13,000 डिवाइडेड बाई 3, 15,000 एवरेज आ गई। अब इसमें प्रिया का शेयर निकालेंगे, प्रियाज शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रियाज शेयर ऑफ प्रॉफिट बच्चों 15,000 में प्रिया का हिस्सा कितना था? प्रॉफिट थी 532, प्रिया थी सेकंड पार्टनर यानी 3/10, और ये प्रॉफिट तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट है, 3 साल की एवरेज है, तो ये 1 साल का एवरेज आया। तो प्रिया 5 महीने बाद मरी थी, तो 5/12 भी करना पड़ेगा। तो क्या हिस्सा आया यहाँ? 3/10 यानी 3/10 इज 4500, 4500। अब 4500 को भी काटना है, चलो पहले इसको इससे काटे 2, 24, 4, 1, 8, 15,000 डिवाइड बाई 8 बचा बच्चा, ये आया 1, 8, 125 आ गया ना, 1000, 1875। जनरल एंट्री, अगर इसकी जनरल एंट्री करनी है तो क्या बनेगी? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। जनरल एंट्री अभी भी सिखाई थी, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट तो मरने वाला कौन है? प्रियाज कैपिटल अकाउंट। इसमें भी ये 3 मार्कर कि आप प्रॉफिट का हिस्सा निकालें उसका और जनरल एंट्री पास करें, तो टोटल काम 3 नंबर में आ सकता है। बीइंग प्रियाज शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल, टू हर कैपिटल अकाउंट। तो ये हमने जनरल एंट्री पास कर दी है। डेथ में हमने उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दोबारा से सीखे। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सिंगल ईयर लिया था, सिंगल ईयर, खाली 2 लाख पिछले साल के बेसिस पे, 2 लाख के बेसिस। इसमें इसने कहा पिछले 3 साल की एवरेज से निकालना है, तो पहले पिछले 3 की एवरेज ली, तो ये एवरेज एनुअल प्रॉफिट आया। दिस इज एवरेज एनुअल प्रॉफिट। 15,000 कोई 5 महीने का प्रॉफिट नहीं आया, ये भी 1 साल का था, ये भी 1 साल का था, ये भी 1 साल का था, ये 3 साल के प्रॉफिट की एवरेज करी, तो ये एवरेज एनुअल प्रॉफिट आया। तो ये साल का प्रॉफिट है। इसमें मरी 5 महीने बाद, तो 5 महीने का हिस्सा और उसका खुद का हिस्सा मरने वाले का। तो जब प्रॉफिट के हिसाब से निकालना है तो टाइम का इफेक्ट भी लेना है, शेयर का इफेक्ट भी लेना है। अब बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, सर 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 सेल वाले में आपने टाइम का इफेक्ट क्यों नहीं लिया था? यहाँ पे आपने खाली शेयर से किया था। सर यहाँ पे 3/12 क्यों नहीं किया था, ज़रा बताओगे? हाँ बेटा, यहाँ पे 3/12 इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये सेल खुद ही 3 महीने की थी। तो ये जो 3 महीने की सेल से प्रॉफिट आया था, ये 3 महीने का ही प्रॉफिट आया था, तो 3/12 करने की ज़रूरत सेल वाले केस में नहीं पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ पे मैंने खाली शेयर से किया था 2/9 ओनली, यहाँ पे मैंने 3/12 नहीं लिया था क्योंकि ये भी सेल बेस्ड क्वेश्चन था। तो सेल बेस्ड क्वेश्चन में जो सेल है वो उसी टाइम की है, तो प्रॉफिट उतने टाइम का ही आ रहा है। लेकिन जब प्रॉफिट पिछले साल से निकालना है या एवरेज से निकालनी है तो ये एनुअल प्रॉफिट आ रहा है, तो एनुअल में टाइम का इफेक्ट भी लेना है, शेयर का इफेक्ट भी लेना है, याद रखना इस बात को। नोट लिख देते हैं इसका, while calculating deceased partners share of profit, जब हम डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे हैं फ्रॉम सेल्स ऑफ द रेलेवेंट पीरियड, then
टाइम इफेक्ट will not be taken, टाइम इफेक्ट विल नॉट बी टेकन जब सेल से निकाल रहे हो, बट व्हेन इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम लास्ट ईयर्स प्रॉफिट और प्रॉफिट of previous 3 years average or any other mode stated in the question, except sales. When it is calculated from last year profit या profit of 3 year, average of 3 year, average of 4 year या average of 5 year, जो भी क्वेश्चन ने कहा होगा, सेल के छोड़कर, एक्सेप्ट सेल्स वाला छोड़कर, टाइम इफेक्ट विल बी टेकन, टाइम इफेक्ट लिया जाएगा बच्चों। यानी अगर एक लाइन में कंक्लूड करूं सिंपल भाषा में, सेल के बेसिस पे करोगे तो टाइम इफेक्ट नहीं लेना, और किसी बेसिस पे करोगे तो टाइम इफेक्ट लेना है। अगर और ज़्यादा सिंपल भाषा में कंक्लूड कर दूं तो क्लियर है सबको? चलो जी 45 कर लिया। 46 सॉल्व है, आप होमवर्क में करेंगे इसको। वैसे तो वो पिछले भी सॉल्व थे लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे तो हमने कर लिए। From the following information, estimate the share of deceased partner in the profit from the accounting date till the date of death. आपको पिछले 2011 की पिछले साल मान लीजिए इसको, पिछले साल की सेल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 47, पिछले साल की सेल गिवन है 2011 की 4 लाख, और प्रॉफिट गिवन है 80,000। जिनका मैथ्स तेज है उन्होंने परसेंटेज निकाल ली होगी अब तक। यस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 20%। 1/4/2012 डेट ऑफ डेथ। अच्छा ये तो 31/11 था, 31/12/2011 और डेथ हुई है 1/4 को 2012, यानी 3 महीने बाद, और 3 महीने की सेल है बच्चों 70,000। और जो मरने वाला पार्टनर है ना तो उसका नाम बताया ना कितने पार्टनर है ये बताइए, बता दी 2/5 उसका शेयर है। हमें तो वही चाहिए था, उसका शेयर कितना है। तो हमसे मांगा फ्रॉम द फॉलोइंग एस्टिमेट द शेयर ऑफ द डिसीज पार्टनर फ्रॉम द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। तो शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर का शेयर कितना ये निकालना है हमें। 70,000 में 70,000 में बच्चों उसका शेयर है 2/5, और प्रॉफिट का परसेंटेज हमें निकालना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि 70,000 में प्रॉफिट कितना है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज 80,000 में, ये हमने ओरली तो निकाल लिया 20%, लेकिन एग्जामिनर को तो निकाल के दिखाना पड़ेगा ना आपको। सर मेरा मैथ्स इतना तेज है, 20% निकाल लिया मैंने, लेकिन बेटा नंबर तो लेने हैं ना, तो थोड़ा निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो 70,000 का 20% 14,000, 14,000 का 2/5 5600 रुपये। तो मरने वाले का हिस्सा आ गया 5600। अगले पेज पर चलते हैं, अगर आंसर गिवन है तो यस 5600 है, ये भी हो गया। अच्छा ये समझ आ गया होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। परसेंटेज लगाई 70,000 का 20%, 14,000, 14,000 में मरने वाले का हिस्सा, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट निकाल लिया हमने। ये 70,000 सेल है। अगर कोई कह रहे सर टाइम का इफेक्ट क्यों नहीं लिया, सर 3/12 क्यों नहीं किया, वही मैंने 2 बार ही समझाया। टाइम का इफेक्ट सेल वाले में नहीं लेते क्योंकि ये सेल ही 3 महीने की है। अगर ये सेल ही 3 महीने की तो भाई ये प्रॉफिट जो आया 70,000 का 20%, 14,000 जो प्रॉफिट आया 3 महीने का ऑलरेडी आया है। कई बार समझा दिया, बच्चों को समझ आ गई होगी वाली बात। अच्छा जी, गुडविल ट्रीटमेंट रिटायरमेंट में क्या करते थे, चेंज इन PSR में क्या करते थे, इन दोनों चैप्टर की गुडविल ट्रीटमेंट याद है आपको? बिल्कुल वही यहाँ करनी है। यहाँ रिटायर दुनिया से हो रहा है बस,
तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सेक्रीफाइसिंग कौन होगा? जो मर रहा है। यानी मान लो अगर ए बी सी पार्टनर और सी की डेथ हो रही है तो एंट्री क्या बन जाएगी? ए डेबिट बी डेबिट टू सी। तो ये एंट्री बन जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग वो जो जा रहा है, बिल्कुल रिटायरमेंट वाला कंसेप्ट, जो जा रहा है वो अपना प्रॉफिट छोड़कर जा रहा है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उसका प्रॉफिट बाकी दोनों खाएंगे। तो सी जा रहा है, सी का प्रॉफिट ये दोनों खाएंगे, तो ये दोनों गेनिंग पार्टनर हैं। तो ये दोनों गुडविल से डेबिट होंगे और गुडविल किसको दी जाएगी? इसको दी जाएगी। और इसका शेयर इन दोनों में जब डेबिट किया जाएगा तो गेनिंग रेशो में डेबिट किया जाएगा। तो आपका आज का एक और होमवर्क आ गया, क्योंकि ये सारा कंसेप्ट आप रिटायरमेंट में कर चुके हो। 48वां क्वेश्चन बिल्कुल यही है जो मैंने अभी समझा दिया, बिल्कुल यही क्वेश्चन है जो अभी समझा दिया। तो आप 48वां क्वेश्चन होमवर्क करोगे। ये छोटी सी एक वीडियो आज और आई, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक और वीडियो जल्द ही भेजता हूँ, कवर अप कर रहा हूँ। जैसे कल एक दीदी थी, आज वीडियो दे दी है, तो कवर अप कर रहा हूँ स्पीड को, ताकि इस वीक में मैं 4-5 वीडियो दे दूँ आपको। बाय बाय। होप आपको क्लास सारी समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।